दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी की क्लास 9 के मैथ्स की सीरीज में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.5 और 10.5 को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट। देखो फिगर बनाते हैं। ये एक सर्कल है और इस पे 3 पॉइंट्स है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी और ये सेंटर ओ। ठीक है, तो ए को ओ से मिलाया गया है, बी को ओ से मिलाया गया है और सी को ओ से मिलाया गया है। ये एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक अलग पॉइंट है, ये पॉइंट है डी। ठीक है, सी को डी से मिलाया गया और ए को डी से मिलाया गया। आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, और उस पे 3 पॉइंट है ए बी सी। ए को ओ से मिलाया गया, बी को ओ से मिलाया गया और सी को ओ से मिलाया गया है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी सी के अलावा एक चौथा पॉइंट है डी, और डी को ए से मिलाया गया और बी को सी से मिलाया गया है। आपसे ए डी सी की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे एंगल ए डी सी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो करेंगे क्या, ये वाला एंगल पूरा मिला के कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यदि ये आर्क है ए से सी तक, अगर ये आर्क है और इससे सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 होगा, तो इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल 45 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि यदि सेम आर्क है तो सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। तो देखो ये 60 और 30, ये 90 हो गया, तो ये वाला 90 का हाफ 45 होगा और यही इसका आंसर है। आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना आसान था ये। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लगाइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये P है, ये Q है, सॉरी ये R है, ये R है और यहाँ एक पॉइंट है वो Q है। तो इसको इससे मिलाया गया और इसको इससे मिलाया गया। ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, इसको O से मिलाया गया है इस तरह से। आपसे वैल्यू पूछ रहा है ओ पी आर, ओ पी
आर ये पूछ रहा है। देखो, देख के बताओ कैसे लगेगा। देखो करेंगे क्या, यदि कोई पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है यस, कौन सा पॉइंट है यस, तो P को यस के साथ मिलाओ और R को यस के साथ मिलाओ, तो P Q R S एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो यदि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा तो एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर ये दोनों 180 होगा तो इसका मतलब ये अगर 100 है तो ये 80 होगा, और यदि ये 80 है तो ये वाला एंगल 160 होगा। क्यों होगा देखो, ये पी आर को ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक पी आर अगर एक आर्क है तो इससे सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल बना है सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा। तो यदि ये 80 होगा तो ये 160 होगा होगा। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पी ओ आर को देखो, ये 160 हो गया, क्लियर। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी होगा, ठीक है। अब यही 160 हो गया तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, 20 होंगे, और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला 10 डिग्री होगा तो ये वाला भी 10 डिग्री होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था ओ पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, ये बी सी, ये पॉइंट ए को सी से मिलाया गया है, एंगल ए बी सी, दिस एंगल इक्वल टू 69 डिग्री, एंड ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे डी, क्या है डी, बी को डी से मिला दिया गया है, ठीक है, और डी को सी से मिला दिया गया है। आपसे कह रहा है कि बी डी सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी 69 है और ए सी बी 31 है, तो 69 और 31 कितना हो गया, 100 हो गया। तो यदि ये दोनों 100 हो गए तो ये वाला एंगल कितना होगा, 80 होगा। तो यदि ये 80 होगा तो ये वाला भी 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पे अगर कहीं भी एंगल बनेगा तो वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये अगर 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। हो गया इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। एक सर्कल दिया हुआ है,
4 पॉइंट दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है, बी को डी से मिलाया गया है और ए को सी से मिलाया गया है और ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर। और ये वाला एंगल बन रहा है 130 और यहां ये वाला एंगल बन रहा है 20। आपसे बी ए सी पूछ रहा है, एंगल बी ए सी, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ध्यान से, ए डी एक आर्क है, तो इस आर्क पे, इस आर्क से इस सर्कमफेरेंस के इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, इसी आर्क से इसी सर्कमफेरेंस के इस पॉइंट पे बना हुआ एंगल सेम होगा। इसका मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल कितना है 130 है, तो यदि ये 130 है तो ये अंदर वाला कितना होगा 50 होगा। होगा नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, दोनों एंगल का सम आना चाहिए 180। तो ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, दोनों मिलकर कितने हो गए 70 हो गए। तो यदि दोनों मिलकर 70 हो गए तो ये वाला कितना होगा, ये 110 होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए बी ई में तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो एक 20 हो गया, एक 50 हो गया, तो तीसरा वाला 110 होगा। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 110। क्लियर। आसान क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते देखते हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. ओके, देखो ध्यान से, A B C D is a quadrilateral, cyclic quadrilateral। इसके डायगोनल एक दूसरे से किस पॉइंट में मिल रहे हैं, पॉइंट ई पर मिल रहे हैं। ठीक है, एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, टी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन। बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, बी सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, बी सी डी, अच्छा इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, if AB equal to BC, then find the value of angle ECD, angle ECD, ECD। चलो ठीक है, देखो क्या क्या मिलता है इससे।
ध्यान से देखो, देखो ये यहां से यहां तक डी से लेके सी तक एक आर्क है, तो इस आर्क से सर्कमफेरेंस के इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, इसी आर्क से सर्कमफेरेंस के इस पॉइंट बना हुआ एंगल सेम होगा। इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, ये 70 हो गया और ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो 70 30 कितने मिलके हो गए, 100। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 100 है तो ये सामने वाला कितना होगा, 80 होगा। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। और देखो क्या निकाल सकते हैं इससे, हाँ देखो भाई, अगर ये 80 है ये 70 है तो दोनों मिलके 150, तो ये वाला कितना हो गया, ये 30 होगा। ये भी क्लियर हो गया यहां से। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो ए बी इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके इक्वल होगा। तो यदि ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी, इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। क्लियर। अच्छा देखो, ये पूरा 80 था और यहां से हमें यहां तक कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो ये नीचे वाला ये कितना होगा, ये 50 होगा। और ये क्या है, ये ई सी डी है, ई सी डी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। यही हमें निकालना था। क्लियर, बहुत आसान है। एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और बढ़िया है, लेकिन आप प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, देन आई विल सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट a cyclic parallelogram is a rectangle। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह रहा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम कह रहा है। तो बना दो पैरेललोग्राम। ये एक सर्कल है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी एंड साइड ए डी पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम भी है और ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। लेकिन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कंडीशन होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो सी के प्लेस पे ए लिख सकते हो, तो ए प्लस ए
इक्वल टू 180, तो 2a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 90। तो यदि a की वैल्यू 90 आ गई तो c भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो देखो अपोजिट इक्वल भी है, ठीक है, और अपोजिट का जो सम है 180 भी आ रहा है। इसी तरीके से आप बी और डी को लेंगे तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है, सारे एंगल जो इसके हैं ना ये 90 90 90 90 90 हो गए। तो यदि सारे एंगल 90 हैं तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रेक्टेंगल बन सकता है या तो स्क्वायर बन सकता है, ठीक, क्लियर। किसी और पैरेललोग्राम की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बन सकता है, ये या तो रेक्टेंगल में 90 हो सकता है या तो स्क्वायर में 90 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट ये प्रूव हो गया, और इसी के साथ सर्कल का जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया है। मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न बचा हुआ है, हालांकि मैंने ये प्रश्न जानबूझ के छोड़ा हुआ है, इससे आप अपने से सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, नहीं सॉल्व होगा, देन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैसेज, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह हम लोगों ने कुल लगभग 4 चैप्टर हमने समाप्त कर लिए। हमने क्वाड्रिलेटरल को समाप्त किया, हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको सॉल्व किया, और फिर हमने लाइंस एंड एंगल्स को सॉल्व किया, हमने सर्कल को जो समाप्त कर दिया। तो क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज में कुल 4 चैप्टर हमारी तरफ से समाप्त हो चुके हैं। आपको कहीं से कोई समस्या हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।